हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्लस एनडीए के लिए भी कराते हैं जो बच्चे 11th 12th में हैं। मेन फोकस एनडीए के लिए हमारा मैथमेटिक्स पे और जनरल एबिलिटी पे रहता है। मेजोरिटी ऑफ हमारा फोकस रहता है बच्चों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों, खूब वो प्रैक्टिस करें और फिर आगे जेई कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें वो अच्छे मार्क्स लेके आएँ। हमारी अप्रोच रहती है बच्चे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब ज़्यादा क्वेश्चंस करें और जेई फाउंडेशन में जो बच्चे हमसे एसोसिएट होते हैं 9th 10th में, उनको ऐसी प्रिपरेशन कराई जाती है जो उनके 11th 12th में हेल्प करती है समझने के लिए। सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को फोकस में नहीं रखकर, बल्कि 11th 12th के अंदर जो जेई में उनको कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट आएगी और जो 10th क्लास के अंदर उनका सिलेबस है उनको वहाँ कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है। और 11th 12th में तो फिर बच्चे करते ही हैं फुल फ्लेजेड जेई की तैयारी, मेंस की, एडवांस की। हमेशा मैं बोलता हूँ, अगेन रिपीट करूँगा, बच्चों को खूब सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और रिवीजन, अगेन रिवीजन। और बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन इज 9th 10th क्लास ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है 9th 10th में आपको बहुत लोड लेना है, बट आपको उस हिसाब से सोचना, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना, उस हिसाब से आपका माइंड फ्रेम को तैयार करना जेई के लिए 9th 10th से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। चलो, हमने लास्ट डिस्कशन क्या किया था? लास्ट डिस्कशन में हमने मॉडुलस फंक्शन देखा था, उसके बेसिक्स देखे थे, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी मॉडुलस फंक्शन में। आपको अगर मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आ गया तो मॉडुलस फंक्शन आपसे सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडुलस फंक्शन ओपन करने में ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो हमने खूब सारी उसकी डेफिनेशंस भी प्रैक्टिस करी थी, प्लस कुछ हमने कंसेप्ट देखे थे, बेसिक देखे थे, और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यूज का लास्ट डिस्कशन में। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और प्रॉपर्टीज में भी कौन सा? इक्वलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इक्वलिटीज यानी इक्वेशंस। जब आपको लिखा है कि सॉल्व दिस, मतलब सॉल्व, कुछ वेरिएबल होगा उसको सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, तो समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 7 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4। ऐसे इक्वेशंस आ गए। अब एक्स की वैल्यू निकालो, ऐसा एक्स निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर बिना मॉड की होती तो बहुत सिंपल इक्वेशन होती, चाहे क्वाड्रेटिक होती, कैसी भी होती। जैसी मॉड लग गया तो मॉड के भी इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मॉड के अंदर आ गया, प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अभी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि बिना मॉड की होती है आराम से सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को रीअरेंज करते, जीरो लाते, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलेज अप्लाई करते और सॉल्व कर लेते एक्स की वैल्यू। बट क्योंकि अब मॉड लग गया है तो मॉड के कंसेप्ट भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट होंगे, तो हम ये सब देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद होपफुली आप ये सब इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा अच्छे से। प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी, इफ मॉड एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। हम इसको नंबर लाइन से हेल्प से करेंगे। नंबर लाइन, मॉड एक्स मतलब, मॉड एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0, यानी वो एक्स जिनका डिस्टेंस ओ से, 0 से, ओरिजिन से ए यूनिट है। इसको ऐसे रीड करेंगे, वो सर एक्स जिनका डिस्टेंस 0 से ए यूनिट है। ऐसे कौन से हैं? नंबर लाइन पे ये 0 है तो ए कहीं यहाँ होगा, ए यूनिट, और ये माइनस ए यूनिट, ये डिस्टेंस भी मॉड ए होगा और ये डिस्टेंस भी मॉड ए होगा। इसलिए दो वैल्यूज होंगी, दो नंबर्स ऐसे होंगे, एक तो ए होगा एक माइनस ए होगा। इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए होगी, और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस ए। ये तो मैंने एक लेमन लैंग्वेज में बताया कि मॉड एक्स इक्वल टू ए का क्या मीनिंग है। वो सारे एक्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? ए, इसलिए मॉड एक्स इज इक्वल टू ए। मगर मैथमेटिकली आपको क्या ध्यान रखना है? मॉड एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है तो एक्स की वैल्यू ए हो सकती है, क्योंकि मॉड ए भी ए आएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस ए हो सकती है, उसका भी मॉड ए आएगा। तो ऐसे दो एक्स होंगे जिनके मॉड लेने पे ए आंसर आएगा।
ठीक है, इससे जब भी मॉड एक्स इज इक्वल टू ए दिखेगा मॉड तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो सकता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक बार आप x इज इक्वल टू ए से सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू माइनस ए से। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए छोटा सा कंसेप्ट लगेगा कि क्या है मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, बट आपको इसका थॉट प्रोसेस, इसका सोच, ये आपको दिमाग में रखना है क्या चल रहा है इसके अंदर, मॉड एक्स के अंदर। तो ये एप्लीकेबल मॉड एक्स पे नहीं है, अगर जैसे फंक्शन तो मॉड एफ एक्स अंदर हो गया और ये इक्वल टू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे ओपन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एक बार आप एफ एक्स को ए से सॉल्व करोगे और एक बार एफ एक्स को माइनस ए से सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे कुछ सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आएगी समथिंग, दैट विल बी एक वैल्यू होगी, इससे एक्स की वैल्यू आएगी कुछ समथिंग, वो एक अदर वैल्यू होगी। तो दीज विल बी द टू वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मॉड एफ एक्स हो सकता है, जी एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है 2x माइनस 7, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए 10 हो सकता है, जो नहीं ए हमेशा पॉजिटिव हो, माइनस 11 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। आप -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो, हमेशा क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। तो आप x का स्क्वायर इज सेम एज मॉड x का स्क्वायर, यानी ये सेम एज 2 का स्क्वायर, यानी ये मॉड 2 का स्क्वायर है, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर यानी मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, एक्स स्क्वायर कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर दे रखा है उसको मॉड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको नॉन मॉड से मॉड में कन्वर्ट करना है, तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर, और इन जनरल क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू मॉड एक्स टू द पावर एन, और ये क्या हो गया, ये मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स, और ये मॉड एक्स हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, ये मॉड एक्स, ठीक है। मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स जितने भी करते जाओगे आप, ये मॉड एक्स हो जाएगा, क्लियर। हाँ चलो, और ये एप्लीकेबल फंक्शन पे भी है, ये एफ एक्स का स्क्वायर दे रखा है, दिस इज सेम एज इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फंक्शन क्या है हमारा, मॉड एक्स क्या है, ये है मॉड एक्स, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी का भी स्क्वायर रूट लेते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर का मॉड आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट कितना होगा, मॉड एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपने ये लिखा है 16, इसका आंसर क्या होगा, +-4 होगा या 4 होगा, +-4 नहीं होगा, √16 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा 4 होगा इसका आंसर। +-4 कब होगा, अब बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत ने बोला होगा +-4 भी हो सकता है, जब मैं ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू +-4, तब y इज इक्वल टू +-4 है, मगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4 ही है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ x² कितना होगा, मॉड x, ठीक है। अब इसके अंदर x पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, जैसे -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का विच इज 4, आप इसको करो -4 का 16 का स्क्वायर रूट 4 ही आएगा, तो -4 का, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सिंपल सा ये दे रखा है √16, तो ये हमेशा 4 होगा। द मोमेंट आई राइट दिस वे y² इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y क्या हो जाएगा प्लस माइनस √16। ये प्लस माइनस y की वजह से है क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इससे प्लस माइनस। y की वैल्यू दो हो सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, और दोनों का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। मगर √16 तो हमेशा क्या आंसर देगा प्लस माइनस, विच इज प्लस माइनस 4, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, चाहे किसी का भी ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, ये 1.414 जो वैल्यू आती है। तो ये नहीं, आप प्लस माइनस कर दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या होगा 1.14141, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, या फिर अगर एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर है, सिंपल। 4 इज इक्वल टू -4, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। कहीं आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको x से माइनस एक्स के अंदर करना है, या माइनस एक्स से मॉड के अंदर इसमें प्लस लगाना है, तो आप इजीली कर सकते हो इसको, है ना। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2x - 1, आप इसको अगर चेंज करना है तो आप इसको 1 - 2x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू -1 - 2x, और इसका मॉड कितना हो जाएगा 1 - 2x। तो इन दोनों, इसका और इसका मॉड इक्वल है, बट ये अंदर वाली जो नहीं इक्वल हो। 2 - x इज नॉट इक्वल टू 1 - 2x, बट मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 1 - 2x। क्लियर, आप ये ध्यान रखना। सेम मॉड x - a का मॉड a - मॉड x, जो हमने अभी पिछली बार जो हमने देखा उसी का ही एक्सटेंशन है। क्या किया इसके अंदर से, ये मॉड x - a लिखा हुआ है, यहाँ से हमने माइनस क्या लिखा हुआ है, ये -a, ठीक है, यहाँ मॉड नहीं लगा। ये किसका लिखा हुआ है, ये मॉड ऑफ, हाँ माइनस, ये क्या बन गया a - मॉड x। क्लियर, तो जहां भी आपको कन्वर्ट करना है मॉड x - a, मॉड x + 3 लिखा हुआ है, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस मॉड x - 3। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। मॉड के अंदर माइनस आगे पीछे कर सकते हैं हम। एक कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी मल्टीप्लिकेशन में है दो नंबर्स या दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स और बाहर कंबाइंड मॉड लगा हुआ है, तो मॉड को हम सेपरेट कर सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। तो मॉड x² इंटू 2x - 7 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड x² और 2x - 7 का मॉड, और इसको फर्दर कर सकता हूँ मॉड x इंटू मॉड x इंटू 2x - 7, और इसको आप फर्दर पे यूज कर सकते हो। सेम थिंग गोज फॉर डिवीजन। तो एक इसी के इम्प्लीमेंटेशन को देखा है कि अगर kx लिखा हुआ है मॉड, तो एक जो कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है। क्यों क्यों ऐसा बाहर आया, क्योंकि k लिखा होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k मॉड kx, और k का मॉड k होगा, ठीक है। अगर k इज ग्रेटर देन 0 तब तो k होगा, और k नेगेटिव है तो माइनस माइनस तो वो भी पॉजिटिव, तो k का मॉड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये लिखा हुआ है -2x, तो ये क्या हो जाएगा -2 का मॉड, और ये दिस इज इक्वल टू 2 मॉड x, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं
इक्वल टू 2x का मॉड। तो बेसिक आपको मॉड के कंसेप्ट क्लियर हैं तो यू कैन इजीली प्ले विथ ऑल दिस प्रॉपर्टीज। बस आपको मॉड का बेसिक कंसेप्ट समझना है कि मॉड क्या होता है। कुछ भी वैल्यू अंदर मॉड के अंदर होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो उसके अंदर मैं माइनस को बाहर लिया हूँ तो भी पॉजिटिव हट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें तो भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने में, इक्वलिटीज, डेफिनेशन, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अगर कोई दो फंक्शन है, एक में मॉड लगा हुआ है, इसमें क्या हो सकता है, तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स। हम इसके अंदर दो से सॉल्व करेंगे। एक बार हम एफ एक्स को जी एक्स से सॉल्व करेंगे, इसको कुछ सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कुछ आएगी। और एक बार हम सॉल्व करेंगे एफ एक्स को माइनस जी एक्स से, और इसकी वैल्यूज आएंगी कुछ, और उससे एक्स की वैल्यू आएगी कुछ, वो हम उसको वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दे रखा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक बार एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स के बराबर हो जाएगा, और एफ एक्स इसके बराबर हो सकता है माइनस जी एक्स। तो आप इन दोनों से सॉल्व करोगे एक्स को, और एक्स की वैल्यूज करके उनका यूनियन ले लोगे। यूनियन मतलब और, जब भी और होता है एक्स इधर ये होगा और ये होगा, यानी यूनियन। तो एक्स इससे मान लो एक्स इसमें आया 1 और इससे एक्स आया -3, आंसर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू, सेट फॉर्म में लिखेंगे 1 और ये -3, ये आंसर हो गया। ठीक है, x -1 है और -3 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो मैं कैसे बताऊं इस चीज को, आप अभी क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये होता है तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अगर मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो ऐसे कोई, हाँ अब क्या आ रहा है इसके अंदर, मॉड एफ एक्स दोनों तरफ मॉड है, यहाँ भी मॉड है, यहाँ भी मॉड है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार मॉड एक्स, आप इसको समझो, अब कुछ नहीं करना, बेसिक्स, आप बेसिक्स को ध्यान में रखो बस। ये मॉड एक्स है तो एफ एक्स कैसे ओपन होगा, प्लस माइनस ये एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स। आप इसको सोचो कि ये अपने आप में कुछ है, आप इसको अभी ऐसे मत लो, आप समझो कि मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, तो एफ एक्स ऐसे ओपन होगा, एफ एक्स विल ओपन एज प्लस जी एक्स, और एफ एक्स ऐसे ओपन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड जी एक्स। फर्दर मॉड ये ओपन होगा, इसके फर्दर दो केस बनेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस तो ही अंदर प्लस जी एक्स, और दूसरा केस क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस तो पहले लेगा माइनस जी एक्स। इससे क्या मिल गया मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और इससे क्या मिल गया, माइनस जी एक्स। ये तो हमने इसका देख लिया। अब इसका करके देखें, सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर है, ये कैसे ओपन होगा, प्लस जी एक्स पहले, तो इसका क्या हुआ, ये यहाँ पे माइनस जी एक्स, और अगर इसको मैं माइनस ले लूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, तो ये कितना हुआ, जी एक्स। चार केस बने, 1 2 3 एंड 4। मगर आप देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। चार रिड्यूस होकर किस में बन रहे हैं, सेम उसी में बन रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू
क्या बनेगा, अगर ये है तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, और आपको फिर आपको इक्विटी दो केस हो जाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, और उसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो। सेम जो हमने पहले किया था वही वाले के अंदर आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड जी एक्स है या मॉड एफ एक्स है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। अब यार इधर उधर कर दिया मॉड, क्या फर्क पड़ता है, कोई जो एफ एक्स हो जी एक्स हो। ठीक है, और अगर एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड जी एक्स, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स, ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहां भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, कैसे मॉड ओपन हो रहा है इसका आप बस बेसिक मन में ध्यान में रखो कि एफ एक्स का मैंने प्लस माइनस क्यों किया, ये सब क्यों किया, इसको आप कंफ्यूजन है, एक बार वापस रिवाइंड पे जाना, पीछे जाना, वापस देखना हमने, और डिस्कशन 1 जैसे पहला वाला बेसिक वाला कंसेप्ट वाला था वो जरूर देखना, छोटा सा है 30 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का, उसको जरूर देखना प्लीज। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, सिंपल सा सॉल्व। हमको सॉल्व का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो कौन सा एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल इक्वेशन होती, मॉड नहीं होता, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7, ये तो हमारा फिर 7th क्लास का 6th क्लास क्वेश्चन हो गया, एक्स इज इक्वल टू 5। जैसे ही मॉड आ गया उसने हमको 11th क्लास का क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि 11th क्लास के अंदर ही मॉड आ रहा है, उसकी कंसेप्ट उसी में आ रहा है। जैसे ही मॉड लगे एक नया फंक्शन, क्या होगा, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी अब इसके अंदर, इसको हटा दूंगा, क्या प्रॉपर्टी लग रही है, मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ एक्स इसके बराबर हो गया प्लस ए, और दूसरा एफ एक्स इसके बराबर होगा माइनस ए, और इससे हमको सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व ही। अब पहला एफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7, इससे एक्स आया 5, और दूसरे केस में x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 7, इससे x क्या आएगा, -9। आप ये भी देख लो, इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x को 5 रखो, 5 प्लस टू 7, उसका मॉड 7, इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS, -9 रखो, -9 प्लस टू इज -7, उसका मॉड 7, 7 इक्वल टू 7, हमारी दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो हमको ये मॉड ओपन करना आना चाहिए। ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, जब 2 मॉड लगे होंगे, 3 मॉड होंगे, मल्टीपल मॉड होंगे, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, कोई आपका ऐसा एग्जाम्पल होता 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 12, क्या हो जाता, एक बार ये 2x, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 12, और दूसरा केस लेते हैं हम 2 माइनस 3x इज इक्वल टू -12, इससे x की वैल्यू निकाल लो, और इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम, एक बार ये हटा देता हूं मैं, जब भी हम ये कर रहे हैं मॉड x इज इक्वल टू ए, तो हम ये मान के चल रहे हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव नंबर है, अगर a लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या हो जाएगा, a नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल मॉड x इज इक्वल टू -2, ये पॉसिबल है, कभी भी मॉड नेगेटिव हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कोई x नहीं है जिसका मॉड लूंगा तो -2 आएगा, अगर +2 होगा तो ऐसे x हैं, कौन से ऐसे x हैं जिनका मॉड 2 आएगा +-2। ठीक है, तो जब भी ध्यान रख रहे हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस ऑल्सो, एफ एक्स भी होगा, अगर एफ एक्स
मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, +-3। अगर एफ एक्स मॉड इज इक्वल टू -3 तो क्या हो जाएगा, outrightly no solution, there is no x whose mod, ऐसा कोई x नहीं है जिसकी मैं वैल्यू पुट करने से, there is no such any x whose value if I put in fx that will mod of that fx will give me -3। तो ये कोई भी ऐसा x नहीं होगा जिसका अगर मैं fx के अंदर यूज करूं तो उसका मॉड -3 बनेगा। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर मॉड x इज इक्वल टू -2 आ रहा है इसका मतलब नो सोल्यूशन। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा फंडा लग रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है। दो केस करेंगे। पहला क्या हो गया, एफ एक्स x+2 इज इक्वल टू 2x+3, यही करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, एफ एक्स इज इक्वल टू +-gx, एक बार प्लस से सॉल्व करते हैं एक बार माइनस से सॉल्व करते हैं। प्लस से सॉल्व करो कितना आएगा एफ एक्स, ये -x वो उधर चले गया 3 - 2 कितना हो गया, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। माइनस से सॉल्व करते हैं, x+2 इज इक्वल टू -2x+3, ठीक है, ये अलग चल रहा है। इसके अंदर क्या आएगा, ये x+2 -2x+3, इधर आएगा 3x, वो 2 जो आएगा तो 3x इज इक्वल टू 1, x कितना आ गया 1/3। तो कौन सी वैल्यूज हो गई x की, एक x की वैल्यू हो गई -1 और x की वैल्यू हो गई एक 1/3। तो दो वैल्यूज ऐसी x की हैं, अगर इनमें आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लें 1 को पुट करके देखें, इसमें 1 2 -1 1, यहाँ पे -1 रखो, 1 इक्वल टू 1। अब आप x को 1/3 रखो, ये 1/3 तो 2 प्लस ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1/3, 2 अपॉन, हाँ इसके अंदर क्या रखा हमने 3x इज इक्वल, एक मिनट सॉरी ये x हमारा गलत आ रहा है, सॉरी ठीक है। आप थोड़े से कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ये क्या होगा x+2 -2x -3, ये इधर आएगा। क्यों मैंने पकड़ा गलत आया है, क्योंकि जब मैं 1/3 पुट कर रहा हूँ तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे पता हिंट लग गया कि मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, वो x सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो ये 3x हो गया, ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5, तो x कितना हो गया -5/3, ठीक है। 5/3 पुट करके देखिए इसके अंदर, हमने ये पुट तो कर लिया था -5/3, -5/3 यहाँ पुट करेंगे, -5/3 + 2, इसका मॉड कितना होगा, एलसीएम लो 3 6 -1/3 कितना हुआ 1/3। LHS में पुट करेंगे, ये LHS है, ये LHS है, ये RHS है, RHS में पुट करें -5/3 2, हाँ ये कितना हुआ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ तो 2 टाइम्स -5 2 -10/3 -10/3 + 3 एलसीएम 3 10 - 9 इज -1 -1/3। तो क्या ये -1/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये -1/3 इसको
सेटिस्फाई नहीं करना है। तो हम जब भी इसके अंदर ऐसे करेंगे तो हमको ये कैलकुलेशन चेक करनी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करना है x-3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार x-3 को सेम x-3 को एक बार 2x + 5 और एक और दूसरी बार क्या करेंगे अलग से, x-3 इज इक्वल टू -2x + 5। ये क्या होगा, x-3 तो इधर आएगा x-2x, ये 5 + 3, ये -x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -8। इससे क्या होगा, -x x-3 -2x -5 इधर आएगा, ये 3x आएगा, वो उधर जाएगा 3 - 5 विच इज -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। वैल्यू हम चेक करेंगे इनको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर x इनको सेटिस्फाई कर रहा है तो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा है तो वो उसको x को हम इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या डबल मॉडुलस लग रहा है, डबल, पहला बाहर वाला मॉडुलस लग रहा है, फिर अंदर वाला मॉडुलस लग रहा है। तो एक तो ये बाहर वाला मॉडुलस हो गया और एक ये अंदर वाला मॉडुलस हो गया। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बाहर वाले मॉडुलस को हम ओपन करेंगे। बाहर वाले मॉडुलस से क्या होगा, क्या बनेगा बाहर वाले मॉडुलस से, मॉड 2x - 1 - 3 इज इक्वल टू +-12। तो दो केस बन जाएंगे इसमें फर्दर। क्या बनेगा दूसरा केस, मॉड 2x - 1 मॉड 2x - 1 - 3 इज इक्वल टू 12। दूसरा केस क्या बन गया, 2x - 1 - 3 इज इक्वल टू -12। इससे आंसर क्या आएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 2x - 1 इज इक्वल टू 15। इसमें क्या आ जाएगा, मॉड 2x - 1 इज इक्वल टू -9। इसके फर्दर दो केस बनेंगे, बन रहे हैं फर्दर दो केस, क्योंकि अब वापस मॉड आ रहा है अंदर, इसके दो केस बनेंगे। और इसमें यहाँ तो ये बनेगा ही नहीं, क्यों, किसी का भी मॉड नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इसको इग्नोर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या रह गया क्वेश्चन, 2x - 1 इज इक्वल टू 15। इसके फर्दर दो केस बनेंगे, क्या बना, 2x - 1 इज इक्वल टू 15 और दूसरा क्या बना, 2x - 1 इज इक्वल टू -15। इसको सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू -7। क्लियर? तो x is equal to 8 और x is equal to -7 are the solution for this equation for which LHS equal to RHS। इसको इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। आया कंसेप्ट, क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी इस इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड x का स्क्वायर। देखो तो क्वाड्रेटिक बन गई मॉड x के अंदर, हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड x² माइनस मॉड x -6। एक बार अब मॉड x को हम यहाँ पे a मान लेते हैं, लेट
इसको लेट कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई सिंपल से, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 बन गई। अब तो सिंपल है, इसके क्या फैक्टर होंगे, ए प्लस 2 ए माइनस 3 हो रहे, क्योंकि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को मैं ये लिख सकता हूँ 2a माइनस 3a, तो इनका सम माइनस से आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन -6a² आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a क्या हो गया, a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 3। a क्या था, मॉड x था, तो मॉड x इज इक्वल टू -2 और इससे क्या आया, मॉड x इज इक्वल टू 3। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, किसी को भी ऐड मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, मॉड x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, दिस इज आंसर। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू -3। आप ये पुट करके देखोगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर यही क्वाड्रेटिक में मॉड हटा देता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाती, उस केस में क्या होता है, इसके रूट्स आते -3 और -3 और +2, और जैसे ही मॉड लग गया +-3 रूट्स हो गए। देखा, ऐसा चेंज होता है। हाँ, ये क्या सिंपल सा अब तो हो जाएगा, ये यहाँ x-3 दे रखा है, यहाँ 3 - x दे रखा है, तो लिख सकते हैं इसको 3 - x को, कैन आई राइट दिस वे x-3, और इसको कैन आई राइट x-3 का होल स्क्वायर। अब ये किस बन गई, क्वाड्रेटिक। लेट्स पुट मॉड x-3 इज इक्वल टू a ले लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बन गई, a² माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। वही सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, -2, a इज इक्वल टू 3। a क्या था, -2, और इससे क्या मिला मुझे, मॉड x-3 इज इक्वल टू 3। इसको तो इग्नोर कर देंगे, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ये क्या है, तो इससे क्या हो जाएगा, x-3 क्या हो जाएगा, +-3। क्या हुआ, तो एक बार x इज इक्वल टू x-3 इज इक्वल टू 3, और दूसरी बार क्या आएगा, x-3 इज इक्वल टू -3। इससे तो x क्या हो गया, इधर जाएगा 6, और इससे क्या हो गया 0। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसके दो रूट्स, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले आप x निकालोगे, रूट्स निकालोगे, और फिर उसका सम निकालोगे। सम कितना हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंस क्या होगा। तो अब क्वाड्रेटिक के अंदर ये मॉड डाल के क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं। एक बार आपके पास रूट निकल गए तो रूट के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर है, हाँ, सॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कंसेप्ट देखना है, क्या होगा, ये मॉड x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x-2, इसको मैं p मान लूं, a मान लेता हूं, a, तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, 5 इज इक्वल टू 3a। बट इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है, ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती। तो 3x-2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और 0 कब होगी, जब 3x ये 2 के इक्वल हो जाए, x इज इक्वल टू 2/3। तो x 2/3 कभी भी नहीं होगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन आएगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, अब तो कुछ भी नहीं है। क्या हो गया, ये वही क्वेश्चन बन गया, 3x-2 इज इक्वल टू
5/3 हो जाएगा। दो केस लेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 5/3 और दूसरा केस होगा 3x - 2 इज इक्वल टू -5/3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो तो इजी है, वो x की वैल्यूज आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना x की वैल्यू 2/3 नहीं आनी चाहिए। अगर बाई चांस इनको सॉल्व करने से x की वैल्यू 2/3 आ रही है, उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे 2/3 रखोगे ये 1/0 बन जाएगा और 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो वो नहीं लेते हम कभी भी। क्लियर? हाँ देखो जेई मेंस में आया हुआ है 2023 के अंदर, ठीक है 2023 के जी मेंस में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस मॉडुलस, तो आपको क्वाड्रेटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए और प्लस मॉडुलस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब ये मॉड एफ एक्स है तो आपको देखा जाए तो उस फॉर्म के अंदर है क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 8x + 15 मॉड, इनको उधर ले जाऊं 2x - 7, क्या फॉर्म हो गई, मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो एक बार एफ एक्स को पॉजिटिव ओपन करेंगे जी एक्स में रखेंगे, तो एक बार नेगेटिव ओपन करेंगे जी एक्स में रखेंगे। करें क्वेश्चन ये क्लियर है फॉर्म? चलो ये मैं हटा रहा हूँ एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, तो ये है x² - 8x + 15, ठीक है। इसके मेरे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को इसके क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, कहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसके फैक्टर्स ये 15 आ रहा है, क्या फैक्टर्स हुए -3 - 5, तो x - 3 x - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव कब होगा, याद है वेवी कर्व, जब भी क्वाड्रेटिक के अंदर ये कितना हो गया 3, ये 5, तो ये क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ नेगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी। तो ये क्वांटिटी 5 से बड़े, जब भी x 5 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी। हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो अब इसके अंदर 5 से जब हम, अब इसको हमको केस लेना पड़ेगा, कौन सा केस, जब हम x 5 से बड़ा है तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो एक केस क्या हो गया हमारा, आप इसको ये देख लो, आप ये नंबर लाइन चल रही है, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है 5 और 3। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसे ओपन होगा, x² - 8x + 15 - 2x + 7 = 0। क्या हुआ, x² - 10x और 15 + 7 22 = 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे ये नेगेटिव ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव यानी -x² - 8x + 15 - 2x + 7 = 0। क्या हुआ, -x² + 8x - 15 - 2x + 7 = 0। ये -x², ये +6x और ये 15 - 7 8 -8। और इसको फर्दर लिख सकते हैं x² - 6x + 4 = 0। इससे x की दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, आपको देखना है x की दो वैल्यूज 3 और 5 के बीच में लाई कर रही है नहीं कर रही है। x की वैल्यूज क्या आएंगी इसके अंदर, इसको 6, इसको कैसे करें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लोगे x की दो वैल्यूज, इसके अंदर भी x की दो वैल्यूज आएंगी,
आपको वो देखनी है x की वैल्यूज, इस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसके अंदर जो भी x की दो वैल्यूज आएंगी, x शुड लाई बिटवीन 5 और 3 के बीच में। यहाँ लेस देन नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन हम वहां ले चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी शुड बी लेस देन 3। मगर इस रीजन में कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। ये इस साइड रीजन में पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव ओपन होगा, तो वो सेम ओपन हो जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर सेम होगा ना, पॉजिटिव ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, तो इसके लिए भी एक्स क्या आएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इन दो रीजन में सेम डेफिनेशन बनेगी। तो हमको अब बेसिकली दो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। एक कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, और दूसरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है हमको, हाँ ये ना, आप इसको देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर, ये 6x, ये माइनस 8 कॉमन लिया, माय गुडनेस सॉरी देखो ये होती गलतियां, ये प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इससे x कितना आएगा, ये कुछ इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a इज 1, c इज 22 अपॉन 2 टाइम्स 1। तो x क्या हो गया, 10 प्लस माइनस दिस इज 100 माइनस 88, ये कितना हो गया 2। तो x कितना हो गया, ये 12 हो गया, 10 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये इसके अंदर 2, इसमें अंदर 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 कॉमन आ रहा है, 5 प्लस माइनस 4 बाहर गया, 2 कैंसिल हो गया, रूट 3। तो एक रूट हो गया 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। मगर इसके लिए क्या था, ये इस रीजन में लाई कर रहा है क्या, 5 से बड़ा एक रूट तो हो रहा है मेरा, 5 प्लस रूट 3। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 तो वैलिड है, मगर 5 माइनस रूट 3 कहाँ फॉल हो रहा है, 5 माइनस रूट 3 इसमें फॉल हो रहा है। दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड रीजन, इधर x इसमें आना था या फिर इसमें आना चाहिए था, ठीक है, 3 से कम। तो हम इस x को, माइनस वाले को, x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, इसको हम इग्नोर करेंगे, ये एक x आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके सिंपल फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस 2, ये आंसर आ रहे हैं। क्या इसके लिए क्या था, कौन सा रीजन था, ये रीजन था इसके लिए, याला 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में कौन सा x लाई कर रहा है, 3 और 5 के बीच में सिर्फ 2 लाई कर रहा है, ठीक है। 3 और 5 में, सॉरी 2 नहीं 4 लाई कर रहा है, 3 और 5 में 2 तो यहाँ चला जाएगा, तो 4 यहाँ कहीं आएगा, तो 4 इसके अंदर। इस केस में हमारा वैलिड आंसर कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू 4। इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास रूट्स क्या हो गई, एक तो x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी वैलिड रूट्स है, 5 प्लस रूट 3 प्लस 4, आंसर क्या गया 9 प्लस रूट 3। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
फुल मार्क्स आ सकते थे, बेशर्त है कि आपको इसका मॉडल्स ओपन करना आना चाहिए। जैसे ही क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक के फंडे लगे, कब ये प्लस में ओपन होगा, कब ये माइनस में होगा। एक बार प्लस में ओपन होगा तो क्या कंडीशन होगी एक्स की, जब माइनस में ओपन होगा तो एक्स की क्या कंडीशन होगी, आप उनको दें। और ये कंसेप्ट कहाँ आया है, ये कंसेप्ट हम क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं और प्लस वेवी कर्व में भी देख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको वेवी कर्व की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप वेवी कर्व वाला एक बार देख सकते हो डिस्कशन। क्लियर? चलो आज इतना ही रखते हैं, अभी हमको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लिए थे, थोड़े से हम हाई लेवल के क्वेश्चंस और लेंगे, जैसे डबल मॉड की डेफिनेशन कैसे होती है, फिर इनइक्वालिटीज देखनी है हमको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनइक्वालिटीज में कैसे ओपन करते हैं, कैसे मॉडल्स को हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। जब तक आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस 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 कैसे, फॉर्मूला नोटबुक को अपडेट करो, उनके कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लोगे जरूर नहीं हमेशा याद रहे, उनको बार बार देखते रहो, हैंडी रखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कहीं अटकते हो, फॉर्मूला नोटबुक में आके कंसेप्ट को देखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलो, हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।